नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज नितिन मोहोळ। हमेशा नए आंदोलन, नई जनता को सोच, नए प्रकार के विचार और कुछ नया करने की हमेशा, और एक आंदोलनकारी के रूप में हम देख सकते हैं, एक आक्रामक के रूप में हम इनको देख सकते हैं। हमेशा शासन प्रशासन के खिलाफ, चाहे सरकार किसकी हो, किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य कोई सरकार, हमेशा सरकार के खिलाफ अपने तीखे तेवर में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले नितिन मोहोळ आज हमारे साथ में है। हाल ही में टोल का मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ है। कई बार टोल लगता है कि माफ़ी हो गई, कई बार सोशल मीडिया पर चलता है कि यहाँ का टोल माफ़ दे दिया, कई मिनिस्टर के स्टेटमेंट ने माफ़ कर दिया, लेकिन जब यहाँ से गाड़ी पर जाते हैं तो टोल लगता है। ऐसे ही टोल अभी बताया जा रहा है कि नितिन भैया ने बताया कि मुंबई में टोल माफ़ हो गया, तो अमरावती में, क्योंकि जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है और कैसे अमरावती वालों को टोल से माफ़ी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या राजनीतिक कारण है या कोई दूसरी चाल है। नितिन भाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत सिटी न्यूज़ में। मुझे लगता है पहली बार शायद स्टूडियो में आया, इससे पहले एक दो बार उधर आया था। सबसे बड़ा आंदोलन हमारे स्टूडियो का जो शुरुआत हुआ था आपके ऑटो के आंदोलन से हुआ था, और शायद 12 से 13 लोग उस समय पैनल में बैठे थे। कमिश्नर सारा प्रशासन, पुलिस कमिश्नर को भी हमने हिला दिया था। सब सारे आ गए थे, तो वहीं पे बैठ के सारा का सारा हुआ था। आज पुनः उसी एक समस्या के लेकर आपके सामने, अमरावती से जो गाड़ियाँ जाती है टोल के लिए, मूर्शिक तरफ जाती है, शायद उसके लिए तो कुछ बेनिफिट मिला है पहले, लेकिन त्यूसा भी जाना तो उसको बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरी जगह टोल माफ़ी हो रही है अपने यहाँ, क्यों नहीं, क्या लगता है इसके पीछे कारण? संधू बाबू, जैसा अभी आपने बोला कि मैं बोल सकते हैं ऐसे? नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा। जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं हमेशा प्रशासन मंत्री कोई सरकार के खिलाफ, ये बात तो सही है, और ये जनता को भी मालूम है कि सब बदमाश है, यानी उनको कुछ करना नहीं है। मैं गांव के कुछ लीडर लोगों का मैं नाम भी लूँगा अपने आगे। अभी जैसा आपने बोला ये टोल के बारे में, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे आने का कारण ऐसा है कि आपने जो मेरे आज पेपर में पढ़ा कि वहाँ राज ठाकरे आंदोलन करता है, तोड़फोड़ करता है, दम देता है, और फिर उसके घर में जाके मिनिस्टर या ये मिनिस्टर के सीएम के पास जाके वो अपनी बात रखता है, और सीएम दूसरे वक्त इमीडिएट प्रेस में बोलता है कि हम लोग थाना वालों को MH4 उनको हम टोल माफ़ी के लिए सोचेंगे, और कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे थाना में जाती है उसका हम सर्वे लेंगे, और वो हिसाब से हम लोग जो है वो टोल माफ़ी के लिए निर्णय लेंगे। तो वो हुई राज ठाकरे, उसकी डिग्निटी क्या है, एक आमदार है उसका, लेकिन सिर्फ भाषण करते हैं, और कुछ तो भी उसके लड़के जाके कहाँ तो भी ये करते हैं, मारपीट करते हैं, और शासन, क्योंकि ये शासन का ही पित्तू है। जैसे जरांगे पाटिल जो है, ये मेरा तो आरोप है कि अभी मैं 14 तारीख तक देख रहा हूँ कि 40 दिन का उसका अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है कि भाई सब सरसकट मराठा को कुणबी बनाओ। हम लोग तो विदर्भ के लोगों को ऑलरेडी कुणबी में है 95% के ऊपर, तो हम लोग को तो हमारा रिजर्वेशन कम करने देंगे नहीं। अब हम देख रहे हैं कि उसका जैसा उसका भी अन्ना हज़ारे बनाने का है पक्का ये लोग को, ये तो मेरे को मालूम है। वैसा ही टोल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अपने यहाँ से आपने देखा होगा कि राहड़गांव तक अमरावती पस रही है, तो राहड़गांव से नाका है 2 किलोमीटर। वहाँ से आपने विदर्भ की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट आपने वहाँ पे खोली हुई है, नांदगांव MIDC। यहाँ से लेबर जाएगा, यहाँ से आपकी कार जाएगी, यहाँ से उसका मालक जाएगा, उसके स्टाफ जाएगा, उसको क्यों अननेसेसरी आप उसको ये कर रहे? 180 रुपये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जहाँ 60 किलोमीटर के बड़ी गाड़ी जैसे गाड़ी बढ़ती है वो तो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार, वो लोग समृद्धि में देखो, यहाँ पे भी देखो 3,000 2,000 बड़े व्हीकल को। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 60 किलोमीटर के ऊपर स्पेसिफिक टोल है। इसके आगे जाओगे तो जो कारंजा का टोल है उसको आपको आधा कीमत है, उसके आगे उससे भी कम है, फिर इसको 180 क्यों? यहाँ पे जो है इनको पॉकेट जाता है हर महीने को, अपने सब लीडर लोग को जाता है। मैं तो आपको अमरावती के महाराष्ट्र के तो बड़े लेवल पे होता हूँ, क्योंकि हर साल देखो आप चुपचाप से 10 रुपये बढ़ाता है, 10 रुपये बढ़ाता है, तो वहाँ पे करोड़ों का हेरफार होता है, तो ये 10 रुपये बढ़ाने की परमिशन मिलती है। तो आपको बुरा लगेगा, कुछ पत्रकारों को भी गट्टा जाता है, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ, मेरे को मालूम है। अभी राज ठाकरे ने आंदोलन किया MH4, अरे भाई MS27 को क्यों नहीं? जबकि हमारे अमरावती में 2 किलोमीटर के ऊपर आप 180 रुपये ले रहे हो,
वरुण में जाने वालों को हमने आंदोलन किया 6-7 साल, गडकरी ने शब्द दिया था, तो भी उनके भी कुछ इंटरेस्ट होंगे, तो 8 साल 10 साल क्यों लगाया? सिर्फ 25% जो जिनका वरुण रजिस्ट्रेशन है उनका। तो बोंडे साहब ने केस की थी ना, तो बोंडे साहब ने केस की थी, मेरे सामने लाओ, क्यों विड्रॉ किया? ये लोग क्या करते हैं, केस करते, फिर अपने वकील को बोलते जरा धीरे चलने दो। स्लो चलो। अरे इतना ही नहीं तो गवर्नमेंट के कुछ वकीलों को भी मैनेज करते बस। आप पूना में देखो, पूना हाईवे के ऊपर इतनी बार हाईकोर्ट ने झापा हुआ है, लेकिन आज तक 20 साल हो गया कोई डिसीजन नहीं है। उसका स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि दे हैव रिकवर्ड 5 times मोर देन द एक्सपेंसेस ऑन दैट हाईवे, तो भी कुछ नहीं, सब बजबज पूरी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे विदर्भ के लीडर तो अभी मैं पांडु बोलूँगा, दूसरा शब्द नहीं बोलूँगा, कि विदर्भ के बारे में इन लोग को कुछ है नहीं, कहाँ टोल लग रहा है, क्या लग रहा है ना। फडणवीस को विदर्भ अलग होना चाहिए बोल के फडणवीस ने और वो मुनगंटीवार ने यहाँ से चिल्ला के भाषण किए थे राजकमल चौक पे, बड़ा क्या डिस्प्ले लगाया था। अभी कहाँ गए बोंडे साहब ने हमारे को लेके कितना बड़ा आंदोलन, मेरे पास अभी भी 4 केसेस मेरे ऊपर है, वे सब भग गए। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हमारा टोल नाके के ऊपर बीजेपी वाले क्यों चुप बैठे हैं? देखो, टोमेटो के भाव गिर गए, टोमेटो रास्ते पे फेंक दिया, कांदे के भाव गिर गए, कांदे रास्ते पे फेंक दिए। गन्ने का होता है, उसके लिए फटाफट मीटिंग क्या होती है और कैबिनेट में क्या होता है, पेपर वाले क्या छापते हैं। लेकिन हमारा संतरा, हर साल देखो संतरे वाले को नुकसान होता है। सोयाबीन, तुअर और हमारा कपास, कभी आंदोलन बात कर रहे हैं आप इधर की। हाँ, यानी मैं ये टोल के न बहाने आपके, यानी मेरी बातें आपको सुनाने के लिए, और जनता अगर कोई देख रही होंगी तो बताने के मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए, उसके लिए वो गन्ने के लिए वहाँ पे साकर भवन है, हमारे संतरे के लिए है कोई भवन? कोई चिल्लाता है? हमारे जो संतरा प्रक्रिया के कारखाने हैं, ऐसे कि उसके मशीन में से भी गाजर घास आई हुई है, कब पैसे खाए? यानी कोई प्रक्रिया केंद्र नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास में कपास होने के बाद में भी एक भी सुदगिर यहाँ पे चल नहीं रही। जो कोऑपरेटिव थे, कोऑपरेटिव में देखो, ये एशिया का सबसे बड़ा कॉटन का हब था, ये पॉलिटिशियन लोगों ने ख़त्म कर दिया। इतनी यहाँ पे सुदगिरनियाँ थी कोऑपरेटिव में, सब बंद हो गई। अभी प्राइवेट वालों की कैसी चल रही है? रेमंड वालों की चल रही है, यहाँ पे तुम्हारे शाम इंडोफेप चल रहा है, तुम्हारा सियाराम चल रहा है, वो सूर्यलक्ष्मी चल रही है, तो उनकी कैसी चल रही है? और बाकी दरियापुर की बंद, सब गन्ना यहाँ होता नहीं, गन्ने के लिए 4 फैक्ट्रियाँ लगाई, जिसके पत्रे भी लोगों ने चोरी करके लेके गए। तो ये जो है ना, एक भी कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं। आज बारामती में जाओ, इधर जाओ, वहाँ का पान ठेले वाले के पास में, वहाँ पे हीरो होंडा है, और यहाँ पे पान ठेले वाले के पास साइकिल भी नहीं है। तो जितना भी ये अन्याय होता है वो विदर्भ के ऊपर होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये मैटर जो है, देखो वो तोड़फोड़ करता है, वो लोग ही बोलते तोड़फोड़ करो, ताकि अपना जो दूसरा प्रश्न है उसके ऊपर से जनता का थोड़ा ध्यान हटा। अभी देखो 3 दिन से टोल ही चल रहा है। कुछ तकलीफ हो गई, कांदे वांदे का लफड़ा हो गया, तो जरांगे को घुसा दिया, ओबीसी को घुसा दिया है, ओबीसी और मराठा में झगड़ा लगा दिया है। वैसा ही ये टोल भी इसके लिए जो अभी मैटर चल रहा है आमदार अपात्र का, ये टोल का झोल बना दिया। मैं राज ठाकरे को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो पहले आपने टोल माफ़ी किया और झूठ बोल रहा है लोगों को कि मैंने टोल माफ़ी किया, भैया उसके सबके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे। जो छोटे छोटे नाके थे ना, ये राज ठाकरे ने नहीं किया है। राज ठाकरे ने आंदोलन किया था मुलुंड के हुआ, मुलुंड, एरोली और आपका दहीसर, ये नाके पे आंदोलन किया था। उसने बोले ये टोल माफ़ होने चाहिए। वहाँ पे उसने खुद के MNS के कार्यकर्ते बिठा के सर्वे किया। कहाँ गया वो सर्वे? बस कुछ नहीं। अभी आप समझने में समझदार हो, बस टोल का वो सब कागज फागज कभी पब्लिक के सामने आया ही नहीं, कागज कन्वर्ट, और फिर उसके अंदर पैसे खत्म हो गए होंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो फिर से आंदोलन, अब 15 दिन का टाइम मांगा है शिंदे साहब, वो भी तो बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसा जरांगे को बनाया, 40 दिन का टाइम मांगा, ये इसको 15 दिन में, बस 15 दिन में लोग भूल जाते हैं, फिर दूसरा इश्यू करेंगे, फिर लोगों का माइंड डाइवर्ट करेंगे। ये ऐसा जो चल रहा है ना। और मैं अमरावती में अभी देखो, मैं ऑटो संगठन चलाता हूँ, उसमें क्या क्या तकलीफ है, क्योंकि वो तो गरीब लोग हैं। वहाँ से लेके फिर मैं होटल बार एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ।
जो धड़ल्ले से दारू बिक रही है अमरावती वगैरह में, बाहर से आ रही दारू, सबको आशीर्वाद है। अब सब अमरावती शहर में उद्योग है नहीं, तो कार्यकर्ताओं को क्या है, बड़ा वर्गणी लेके घूमो, शिव जयंती करो, नहीं तो गणपति करो, बस। नहीं तो ये यहाँ पे एक जाके कोई ऑफिसर का PWD में बोलो या उधर जाके 100-200 रुपये की मजूरी करो, तो आवाज़ कोई उठाता नहीं। क्या पेट की चिंता पड़ी है ना। यानी कुल मुख्य मिला के कि यहाँ के कार्यकर्ता और राजनीतिक लोगों के पास में कोई भी इनकम का ऐसा सोर्स नहीं है कि वो अपना आंदोलन में सक्षम भाग दे सके। सर ऐसा है कि लोगों को अमरावती में, मैं आपको बताता हूँ कि इन लोग को कल की चिंता ही नहीं है। दे डोंट वांट टू सेव द मनी, बचत मालूम नहीं है और अल्पसंतुष्ट है। सबसे बड़ी बात, यहाँ का नेता भी अल्पसंतुष्ट है, यहाँ के कोऑपरेटिव भी अल्पसंतुष्ट है। अभी जो मिलेगा खा लो, कल के कल देखेंगे। यहाँ पे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक बोलते हैं ना, बस मेरे को कार्यकर्ता को क्या लगता है, एक मोटरसाइकिल मिलेगी, रात में 2 पेग मिलेंगे, उसमें खुश हो जाता। वहाँ पे वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। वहाँ मेरे को स्कॉर्पियो मिली तो उसके अंदर फॉर्च्यूनर कैसी मिलेगी, मैं कैसा डेवलपमेंट, मेरे हाथ में कैसा चेन आएगा, गले में आप देखो वहाँ के लोगों के कैसे चेन रहते वो रहते। यहाँ के मेरे को मालूम है क्योंकि मैं फैक्ट्री चलाया, 300 लेबर थे, मैंने खेती करता हूँ तो खेती में मजूर है, मैं होटल 2 है मेरे तो उसमें वेटर है। 2 दिन काम किया, उनको उनकी अगर डेली ज़रूरत है 200 रुपये की और उनको आज 500 रुपये मिल गए ना तो 2 दिन आएंगे नहीं, और दूसरे दिन आएंगे ना तो 5 रुपये मेरे को मांगेंगे ऑटो को देने के लिए। तो वो ये अल्पसंतुष्ट लोग हैं, ये कभी आगे नहीं जाएंगे। और यही जो है ना, ये संतुष्ट लोगों को ये नेता लोगों ने कैच किया है। इसके लिए जो निकम्मे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, निकम्मे जिनको जो पोस्ट पे, जैसा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंग्रेजी में लिख के दिखाओ, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आपके स्टूडियो में बुलाओ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिख के दिखाओ। तो वो लोगों ने 3-3 साल 3-3 टर्म्स वो लोगों ने एंजॉय किया। तो ऐसा है कि नेता ही अनपढ़ रहेगा तो तुम अभी क्या करेंगे। पब्लिक अभी देखो, मैं भी पब्लिक ने हमको चुन के दिया, पब्लिक ने हमको चुन के दिया, हम पब्लिक के नेता। अभी आपको देखो क्या होता है कि एक रिसर्च होता है। मैं भी 2 इलेक्शन लड़ा MLA के, बुरी तरह से गिरा हूँ, यानी बुरी तरह से। लेकिन मैं पहले इलेक्शन में 15 लाख रुपए खर्चा हो गए, तो दूसरे इलेक्शन में मेरे 14 हो गए 5 साल के बाद। कम क्यों हो गए? क्योंकि मेरे को अक्ल आ गई कि ये फालतू पैसे जा रहे। लेकिन वो बहाने मैं कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए की अकल सीख लिया। मैं गरीब के घर में गया, मैं गरीब मुस्लिम के घर में गया, पैसे वाले मुस्लिम के घर में गया, दलित के घर में गया, बड़े पैसे वाले घर में गया, गांव खेड़े में गया। वहाँ के वाड़े रिपेयर नहीं कर सकते, बड़े बुजुर्गों ने बनाए हुए वाड़े रिपेयर नहीं कर सकते। वो कैसे उसके वाड़े टूटे हुए, उसको मट्टी नहीं लगा सकता, एक छोटे रूम लेके खड़े, वो शान पर मैंने सीख लिया। लेकिन यहाँ मैं गांव में गया था, उधर एक कार्यकर्ता मेरे को बोला कि भाऊ मेरे पास 6 वोट है, आप मेरे को 600 रुपये देंगे ना तो मैं आपको मैं घर के वोट दूंगा। मैं बोला मैं दूंगा नहीं, मैं गिरने वाला हूँ, मेरे को मालूम है, लेकिन 5 साल के बाद मैं तेरे गाँव में मैं जरूर आऊँगा, तेरे को जरूर मिलूंगा और तेरी तरक्की देखूंगा और फिर तू मेरी तरक्की देख लेना, मैं गिरने के बाद भी। तो उनको करना ही नहीं है कुछ। तो ऐसे में हमारे जो, मेरे को आप बताइए, आप तो इतने अच्छे पत्रकार हो, आपका इतना बड़ा चैनल है, टोल के बारे में सिर्फ वरुड़ वालों का आंदोलन देखो। आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, प्रदीप बाजड़ हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, केसेस लग गई थी, लेकिन वरुड़ में हमने हमारे पैसे से जाके लोगों को पत्रक बांटे कि आप लोग आ जाओ आंदोलन में। टोल के ऊपर बड़ी संख्या में बहुत 100 लोग आ गए, सिर्फ उसमें से 50 लोग हम अमरावती के लोग थे, बाकी कोई आया नहीं, ना बोंडे आया ना। हाँ बस, अरे हमारे से टोल ले लिया, बोलेंगे कुछ, यानी शिवाजी पैदा होना चाहिए मगर दूसरे के घर में, मेरे घर में। बताइए नितिन भैया, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी सारे ये, जैसे आपने राज ठाकरे का आंदोलन बताया, ये सारे राजनीतिक लोगों के आंदोलन, जनता के इनको कोई लेना देना है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 200 रुपये टैक्स लो, 180 लो, 200 लो, 250, यहाँ का 300 भी हो गया तो जनता आके चिल्लाने वाली नहीं है। राजनीतिक आदमी चिल्लाएंगे तूने 300 लिया, 120 बढ़ाया, मेरा क्या। मैं भैया आपके माध्यम से, अगर ये मैं तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो राज ठाकरे तक ये आपका इंटरव्यू जाने वाला है, 100% उद्धव साहब के पास जाने वाला है और अजीत दादा के पास भी, क्योंकि मैं पुलिस में रह चुका हूँ। कहाँ से बराबर मैसेज आता है उनके बराबर वो फ़ोन नंबर मेरे पास है।
तो ये बहाने मैं राज ठाकरे को आंदोलन एक अभी आह्वान करता हूँ कि तुम 4 चाकी को माफ़ करने वाले, 4 चाकी किसके पास होती है वो भाऊ? पैसे वाले के पास। यानी आंदोलन तुम पैसे वालों के पास कर रहे हो, कांदे वाले के पास गए क्या? मेरे यहाँ पे संतरे के पास आए क्या? तुम 8 साल में विदर्भ में कितनी बार आए, कितनी बार आंदोलन किया? तुम 5 स्टार होटल में रहोगे, वहाँ कार्यकर्ताओं को मिलोगे नहीं, साहब की तबीयत बराबर नहीं, साहब बिजी है, तुम उनके ही अध्यक्षों को मिलोगे नहीं। बड़े बड़े नेता आते हैं, कुछ पार्टी के शरद पवार साहब जैसे आते हैं तो सबको मिलते हैं, लेकिन मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कुछ मेरे को भी पॉलिटिकल कुछ है, तो मैं पंगा अभी नहीं लेना चाहता हूँ। ये इलेक्शन के बाद में मैं पक्का लूँगा। लेकिन 8 साल में मेरे नॉलेज से सिर्फ 2 बार अमरावती में आए, एक बार वो इंटरव्यू लिया, एक बार आए, बाकी ना किसको मिले ना। तुम 4 चाकी आंदोलन के टोल का आंदोलन कर रहे हो, करोड़पति पैसे वालों के लिए, जिसके पास में फॉर्च्यूनर है उनके लिए कर रहे हो। उनको क्या 40 रुपये का टैक्स दे नहीं सकते? हमारे लेबर वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे वहाँ पे क्या मजदूर जा रहे हैं खेती में, उनको अब टैक्स दे रहे, ट्रक वाले को टैक्स दे रहे। तो तुम आओ ना इधर, करो हमारे संतरे के लिए। तुमको विदर्भ में है क्या? विदर्भ के बारे में तुम्हारे को विदर्भ अलग नहीं होना चाहिए बोलता। अरे तुमने विदर्भ के लिए किया क्या? शिवसेना की सत्ता थी तो कितने मिनिस्टर दिए? पहली बार मनोज जोशी के मिनिस्ट्री में सिर्फ 1 राज्य मंत्री, 11 आमदार आने के बाद। मैंने एक दो आपको मैं मज़े की बात बता के, आपको अगर टाइम होगा तो मैं 2 मिनट बात करता हूँ। शिवाजी अपना उस टाइम में पृथ्वीराज चौहान सीएम हो गए थे और पहले 1 ही महीने के अंदर अमरावती में दौरा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा पत्रकार था, मैं तो नाम भी लेता हूँ, उल्लास मराठे। वो मैं बोला सर उल्लास भाऊ तुम्ही एक काम करा, एक प्रश्न विचारा त्यांना। म्हणे काय? मी म्हटलं की आपल्या अमरावती डिव्हिजन आहे, 5 जिल्ह्याचं हेडक्वार्टर आहे आणि इथे 4 आमदार काँग्रेसचे निवडून आले आहेत, यशोमती, वीरेंद्र जगताप, तुमचं केवलराम काळे आणि शेखावत। यांना एकही राज्यमंत्रीपद दिलं नाही। आणि म्हटलं तिथे सांगलीला 3 कॅबिनेट चांगले पोस्ट, अहमदनगरला 3 विखे पाटील, थोरात आणि पाचपुते 3 कॅबिनेट, तुम्ही पुण्याला 3 कॅबिनेट आणि अमरावतीला डिव्हिजन असून एकही राज्यमंत्रीपद नाही, असं का? आणि दिलं तर एक नागरी पुरवठा मंत्री असं कुत्र्यासारखं काहीतरी एखाद्या बिस्कुट फेकल्यासारखं देतात। विचारा प्रश्न, हा फार चांगला प्रश्न आहे म्हणे। आणि त्यांनी तिथे जाऊन काय विचारावं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये? साहेब हे मेळघाटमध्ये आहे ना चराई क्षेत्र कमी आहे। तर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणे ठीक आहे, मी आता नवीन आलो आहे, मी माहिती घेऊन सांगतो, संपला विषय। म्हणजे मला सांगा, असं जर तुम्ही मिनिस्टरला अडचणीत आणणारे आणि आमच्या विकासाचे प्रश्न विचारणार नाही तर हाऊ यू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम देम फॉर विदर्भ? तर म्हणून म्हटलं साहेब हे सगळी बजबजपुरी आहे। नितीन मोड किती बोलला तुमच्या चॅनलवरून, आता माझ्या तुमच्या चॅनलवरून लोकांना माझे मतं पडले तर ठीक आहे, काही लोक नाराज होणार आहे माझ्यावर, पण मला काही फरक पडत नाही साहेब। मी लहानाचा मोठा झालेलो आहे, काही 2 पैसे आज कोणी म्हणू शकत नाही, परंतु मला एवढं माहिती आहे, मी कारण रूटमध्ये गेलो आहे, 2 इलेक्शन लढलो आहे, पडलो आहे, 12 बिझनेस केले आहे, 12 नोकऱ्या केल्या, मी मंत्रालयामध्ये सुद्धा ऑफिसर होतो, त्यामुळे मला सगळे रूट लेवलपर्यंत माहिती आहे। पण एकटा नितीन मोड विदाऊट एनी बॅकग्राऊंड, आता राज ठाकरेंना ठाकरे आडनावाचं बॅकग्राऊंड आहे, ठाकरे आडनावाचं बॅकग्राऊंड नसतं तर माझ्या मते 0। माझ्या घरी आले आहेत, मला माहिती आहे, पण माझ्या मते ठाकरे आडनावामुळे त्यांना मिळालं आहे। उद्धव साहेब आता हे एक हाती काम करत आहेत, परंतु उद्धव साहेबांनी अजूनही संघटना तशीच ठेवली आहे। उदाहरण घ्यायचं तर अमरावतीमध्ये तुम्ही घ्या, अमरावतीमध्ये मोठा कुठलाच शिवसैनिक त्या पक्षात गेलेला नाही, म्हणून पण ह्यांनी काय केलं की खळखटाक त्या यूपीच्या भैया, आणि मग नंतर आपण यूपीच्या भैयांना मग तिकडून वॉर्निंग आली, काने गेला त्या ब्रिजमोहन सिंगनी अयोध्यामध्ये या चॅलेंज दिला होता, मग काने गेले तुम्ही अयोध्यामध्ये? लोकांना बेवकूफ बनवता तुम्ही, तिकडे बिहारींना शिव्या देता, तुम्ही यूपी भैयांना शिव्या देता, आणि तिकडे जाऊन तुम्ही त्या छठपूजेला जाता। काय लोकांना काय मूर्ख नितीन मोडला नका बनवा, बाकी तुमचे जे 2-4 कार्यकर्ते असतील त्यांना तुम्ही बनवा। आणि काय झालं आहे, मीडियाला राज ठाकरेचं आंदोलन म्हणजे जरा त्यांचा TRP वाढतो, बाकी काय कुठेतरी त्यांना पाहिजे असतो हे घेऊन जायला, माईक घेऊन जायला, तुमचा बूम घेऊन जायला, बस। अण्णा हजारे आले की त्यांच्यासमोर, तुमचं जरांगे पाटील आला की त्याच्यासमोर, आमच्यासमोर आणा ना बूम, आणि आम्ही बोललो बूमवर की त्याच्यातलं फक्त 90% टाकून फक्त 10% तुम्ही एडिट करता। आता तुम्ही हे पूर्ण करू नका, पूर्ण दाखवा असं म्हणून तुम्हाला म्हणतो, विनंती करतो। नहीं, अभी पूरी जो चर्चा हुई अपनी टोल नाके से शुरू हुई है
कुल मिलाकर यानी हम आंदोलन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो आपको न्याय हम न्याय भाषा बोलेंगे भाई MH4 वालों को न्याय मिल रहा, उनको जनता ने मांगा नहीं मांगा पता नहीं, लेकिन लीडर लोग जाते हैं मांगने की ये होता। उसके बाद में समय मिलता, समय क्यों मिलता ये भी आपने जैसे हमें बताया पूरा। तो यहाँ उस तोड़फोड़ की राजनीति की क्या कोई जनक नहीं, तोड़फोड़ की राजनीति होती है नहीं होती है, करनी चाहिए नहीं करनी, सही है राजनीति उनकी नहीं है। सर अभी देखो राजनीति अभी ऐसा है कि ये लोग क्या करते हैं, जो क्योंकि हमने अभी प्रॉब्लम बताया नहीं इन लोग के पास में वो फास्ट लगाने वाली डोरी रहती है, कौन से क्या बात जिनका सत्ता रहती है। बच्चों कड़ू जोर से भाग रहा है क्या, फट करके उसको खींच लो, आकोड़ा डालो, यानी वो टावर पे चढ़ेगा नहीं किधर, सिर्फ तुम्हारे पेपर में बातें करेगा, आंदोलन नहीं करेगा। आंदोलन करने के वाले जो बच्चू कड़ू जैसे लोग हैं ना, उनके ऊपर वो फांस डाल के पकड़ लिया है। आपको मैं बताता हूँ कि मैं आंदोलन ऑटो संगठन में हमने इतना बड़ा जेल भरो आंदोलन किया था, मैं भी 4 दिन जेल में था, हमारे 700 लोग जेल में थे, बाकी लोगों को जगह ही नहीं थी तो छोड़ दिया था जंगल में पोरा के, आपको याद होगा। तो उस टाइम में क्या हुआ, मैंने को इनकी जमानत लेने के लिए मेरे को 8 दिन लगे थे, बेचारे 10 दिन सड़े अंदर। उनके एक के जमानत के फॉर्म भरो, ये भरो, वकील करो, बहुत खर्चा आया था मेरे को। इन लोगों के पास क्या है, खटक करेंगे, एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे तो छोटे छोटे केसेस डालेंगे। अभी मेरे यहाँ पे आंदोलन हमने किया, हमारे ऊपर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लगा दिया था, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था। तो इनके ऊपर थतुर माथुर कर देंगे, और जमानत के लिए पैसे की हराम के पैसों की कोई कमी है क्या? आज मेरे को बता, मेरे पास में आज ऐसे आदमी है ऑटो संगठन वाले बेचारे, अभी मैं बोलूँ टोल नाके पे आ जाओ तो 500 लोग आ जाएंगे। मैं आपके चैनल में प्राउडली आई कैन से कि विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट गिविंग इन पेपर, कोई प्रेस नोट नहीं, कुछ नहीं, कल अपने को वहाँ 12 बजे जमने का है, सिर्फ 2 फोन के 4-5 का, तो मेरे पास 500 आदमी है। एक ही आदमी ऐसा है कि 10 मिनट में 500 आदमी जमा कर सकता है। उन लोग को जाके मैं टोल में बोलूँ और आधे जो फोड़ो, पुलिस वाले मेरे को, तो एक तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा हूँ, तो पुलिस वाले मेरे को भी अलग सेक्शन लगाएंगे और गरीबों को भी अलग सेक्शन लगाएंगे। तो उनको छोड़ने के लिए फिर मेरे पास पैसे होना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? और मेरे को पब्लिक सपोर्ट देंगी नहीं। जैसे की आज मैंने पेपर में बोला की अमरावतीकरांच्या साथीने मी आंदोलन करायच्या विचारामध्ये आहे, पण मला माहिती आहे अमरावतीकर येणार नाहीत, तो जबरदस्ती टोल भरेल 180 आणि तिकडे टोल क्रॉस केल्यावर साले 120 रुपये लिया, रोएंगे, बगैर करेंगे कुछ नहीं। तो एक ही मैं आपको बात बताता हूँ कि जो भी आंदोलन करने का है, पब्लिक के सपोर्ट होना, नहीं तो शासन का पिल्लू होना, ये 2 ही चीज़ों में आंदोलन सफल हो सकता है। अभी देखो मैंने आपको एक मालूम है क्या, मैंने एक कृषि केंद्र वाले को झापड़ मारी, मेरे ऊपर गुना दाखिल हो गया, यूरिया के ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अब उसकी इंक्वायरी हो गई और उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, 2-4 लोगों के और लाइसेंस, लेकिन गुना कुछ ये नहीं, पब्लिक आई क्या, मेरे को फ़ोन आते थे, भाऊ हमको भी यूरिया के ब्लैक मार्केटिंग में यूरिया दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अरे मैं बोला आज शेतकरी के लिए मोर्चा निकालो, भले मैं निकालूँ, बच्चू कडू निकाले, बोंडे निकाले या कोई भी निकाले, शेतकरी आता नहीं, उसके काम के लिए मोर्चा निकाल रहे, शेतकरी आता नहीं, भाऊ किती पैसे देणार, आम्ही ट्रॅक्टरमध्ये बसायचे, गाड्या पाठवणं काय, अरे तुझ्याच कामासाठी मोर्चा काढतोय ना आम्ही, नहीं, इसके लिए आदमी ठंडा हो जाता है। नितिन मोड़ कितना भी एग्रेसिव होगा ना, नहीं, जितने भी मोर्चे होते भाऊ कहीं ना कहीं जाकर सेटल होते। अब आपने जैसे 2 चीज़ें बताया कि उनके अंदर भी हो जाएंगे, पैसे भी हो जाएंगे, इसके अलावा किसी बाकी लोग कहीं पे भी, जितने भी आंदोलन मैंने भी देखे और भी आंदोलनकारी अमरावती में कहीं ना कहीं जाके आंदोलन वो सेटल होता है। सेटल भाई आपका तो खर्चा मिलता ही सेटल होने में, कहीं नहीं जिसके सेटल करना है। अब आप यदि वो भूमिका नहीं लेते होंगे तो फिर आप कहाँ से पूरा करोगे, क्यों नहीं करते फिर वो भूमिका? आंदोलन सरकार के सहयोग से क्यों नहीं करते आप भी? यदि आपको करना सर है कम से कम टोल माफी भी होंगी और कुछ मिलेगा भी। सर मैं अभी आपको मैं बताऊं चंदू बाबू, मेरे गाड़ी में 4 एप्लीकेशन पड़े, मैं जो दे के आया हूँ कलेक्टर को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, ये मजदूर सोसाइटी का कितना बड़ा फ्रॉड का माहिती मांगा तो वो लोग दे नहीं रहे मेरे को, मस्का मार रहे, मेरे को घर पे फ़ोन आ रहे। तो पब्लिक का सपोर्ट का आप भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, अभी जो रिसेंट पब्लिक के लिए कोई आंदोलन है, टोल का पब्लिक को कुछ नहीं, टोल का भी नहीं, कुछ नहीं, टोल मैं आपको टोल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सर कांग्रेस ने अभी आंदोलन लिया था घर टैक्स के बारे में, 2 दिन से पेपर में बता रहे थे कि जनता ने आओ, कितने लोग आए भाऊ? 100 लोग कांग्रेस के, 100 लोग कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस के पूरे नहीं है। तो जो उदासीनता है ना,
उसका ये फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। हो तो ये फिर क्या होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन क्या फिर? बस क्या हो गया तो या तो फिर चुपचाप बैठे रहो, क्यों आंदोलन करते आप भी फिर? अभी देखो ये टोल की बात, मैंने कल प्रेस नोट भेजा, फ़ोन किया मैंने बड़े बड़े पत्रकारों के, मैंने पेपर के मालक को फ़ोन किया, पोरे साहब को फ़ोन किया, सिर्फ नानक भैया ने बातमी छापी मेरी बड़ी, बाकी किसी ने, एक लोकमत वाले ने इतनी बातमी दिया। क्यों इतनी बातमी दिया? ये फालतू के तुम इतने बड़े उद्घाटन के फोटो दे रहे हैं, हार डालते हुए दे रहे हैं, इतना बड़ा 4 कॉलम की बातमी दे रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बातमी है, उसको एकदम कोने में 7वें पेज पे इतने से देंगे। तो उदासीनता तो मेरे में नहीं है ना। तुम जो लोकशाही का स्तंभ है उसने तो भले के लिए कुछ तो ये बातमी, जैसे अभी आप मेरे को बुलाए, अभी मेरे को तो मालूम है कि आप भी बिंदास से मेरा पूरा इंटरव्यू वैसा का वैसा देंगे विदाउट एडिट, तो नितिन मोड़ अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जमा क्यों नहीं करते साथ में लोग? बहु जमा करने को अभी आपको मैं बताता हूँ, नहीं फॉर एग्जाम्पल नहीं कर सकता तो आंदोलन नहीं, फॉर एग्जाम्पल सर मैं ऑटो आंदोलन, अभी मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ, आज वो लोग सुखी है। मैं विदर्भ आंदोलन में कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा किया हूँ, 5 लाख रुपया। भैया नागपुर में भी आंदोलन, चंद्रपुर में भी आंदोलन करना है, यहाँ से 100 लोग लेके जाओ, उनका खाने का खर्चा करो, जाने आने का खर्चा करो, ऐसा कितने बार करना, पोस्टर लगाने का है। वो आने साहब की सभा पूरी महीने लिया था नेहरू मैदान में, पूरे ऑटो वालों के ऊपर प्ले कार्ड लगाए थे, लेकिन बाद में वो आने साहब ही भाग गए। यहाँ बोंडे ने बुलाया, बोंडे भाग गया, जामुनराव भाग गए। देवेंद्र फडणवीस के स्टेज पे मैंने बोला था, दोनों बैठे थे, ये इतना ही नहीं तो नरेश पुगलिया, विलास मुट्टेमवार जी बैठे थे, सबको बोला देखो आपने हमको बुलाया है, लेकिन आपको आपके नेता लोग अगर आंखें बड़े करेंगे तो आप यहाँ से भाग जाएंगे। तो वहाँ से बोलते नहीं 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 हम लोग साथ में हैं, देखो सब भाग गए। नहीं, जैसे आप राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं, बराबर, आंदोलन में राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी पार्टी आपके समर्थन में कितने आती है आंदोलन में? मेरी पार्टी नहीं है, आप शिवसेना से? मैं शिवसेना से जुड़ा हूँ, पद नहीं लेता। क्यों मालूम है क्या? आपको भी मैं बोलता हूँ, जिनको भी कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कि मैं पुलिस ऑफिसर था, मेरे को किसको सैल्यूट मारना है तो वो सैल्यूट जिसको मारना है उससे मेरे को आनंद मिलना चाहिए कि भाई ये ऑफिसर है, ही इज़ टैलेंटेड और वो सैल्यूट लेने के काबिल है। आप मेरे को वो रैंक में डालोगे, एक पोस्ट दे दोगे जिसके 100 रुपये के ये है, जो वसूली करता है, जिसके बाद 4 लोग नहीं हैं, जिसको 50 लोग गालियाँ देते हैं, उनके रैंक में मेरे को खड़ा करोगे क्या? उससे अच्छा मैं हूँ, अच्छा हूँ। आप देखो जितने भी पदाधिकारी होंगे उससे तो मैं ऊंचा ही हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ। नहीं तो आप लाओ मेरे सामने, मैं अकल में होशियार हूँ, पढ़ाई में होशियार हूँ, सब में होशियार हूँ, पब्लिक मेरे पास में है, लेकिन मेरे को उनके रैंक में बिठाने की कोशिश मत करना। मैं हूँ, ऐसा हूँ। कोई राजनीतिक पार्टी में आप जा ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में कौन सी पार्टी में? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं अभी उद्धव साहब को मिला ना, तो मैं बोला सर मेरे को एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट दो, भले मैं दादागिरी नहीं कर सकूंगा गांव में, चलेगा मेरे को, मगर रिस्पेक्ट वाली होना, तो फिर मैं कुछ काम करूंगा। मेरे को तुम बोलेंगे और मैं अच्छा काम करूंगा, और श्रेय कौन लेगा? फोटो उनके छापने पड़ेंगे बाहर पीछे, एक फ़ोटो नहीं आया तो नाराज़ हो जाते। तो उससे अच्छा भैया मैं हूँ, अच्छा चंदू वो मेरे को मान देते, सम्मान देते, बुलाते, बस हो गया मेरे को। अच्छा, एक चर्चा और, हाँ, अमरावती में, पूरे अमरावती जिले में जो आमदार है, अब आंदोलनकारी के रूप में, आपके रूप में कौन अमरावती के आमदार सक्षम हो सकता है कि आंदोलन को आगे बढ़ा कर सकता है? कि कोई भी आमदार आपको इस नज़र में दिखता नहीं कि अमरावती का भला होगा? नहीं देखो, मन में अमरावती शहर की बात है, मैं पूरे अमरावती डिस्ट्रिक्ट मैं आपकी बात बिल्कुल बराबर है। आपको बताता हूँ, मैं अभी कम से कम 30 साल हो गया अमरावती में आके, बॉम्बे से। मैंने देखा है कि अगर मन में लिया और ऑनेस्ट किया, प्रामाणिक, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे बच्चू आ सकता है। ही इज कैपेबल इनफ, ही हैज़ गॉट मैन पावर ऑल्सो। नहीं, रुकावट कैसा है वही तो समझ में नहीं आता है ना। आप झोल खाते हो, गुवाहाटी जाते हो, सूरत जाते हो, और वहाँ आने के बाद में चुप रहते हो, फिर 6 महीने के बाद में मेरे को मिनिस्ट्री मिली नहीं, और मेरे को अभी जो मिल रहा है उसमें मेरे को गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ऐसा सब लीडर कहने की अपेक्षा लालच जुड़ी रहती है। लालच नहीं बोल सकूंगा, लेकिन आई डोंट नो कि उनको फ्यूचर में अपना, मैं गिर गया तो फिर मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। जैसे जो लोग आपको मालूम है, जो लोग गिर गए 2-2, 3-3 साल आमदार होने के बाद, 2-2 बार, 3-3 बार, उनके घर में आज क्या है, उनको एक कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पे पीछे, उनको वो मालूम है। उससे अच्छे जो मिलेगा
या जो ये मिलेगा आज का सुरक्षित मैं तो पहले आपको बोला कि पहले फ्यूचर सिक्योर करो, नहीं तो वो आदमी इतना बड़ा क्यों हो गया अपक्ष। रवि राणा ने भी शुरू में आंदोलन किया है, नहीं तो अपक्ष चुन के आना अमरावती जैसे शहर में आसान नहीं है, लेकिन वो भूल गए कि मेरी पावर क्या है। और मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में सबसे बेवकूफ़ आदमी कौन होगा, जिसको अपनी पावर मालूम नहीं और वो पावर भूल जाता है, वो आदमी कभी सक्सेस नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा 2-3 बार, फिर अपने यहाँ के आमदार के अपने पावर यूज़ करते हैं। नहीं, बिल्कुल पावर नहीं करते। क्या पावर, आज मैं बताता हूँ, चैलेंज देता हूँ, यशोमती ने मोर्चा निकालो, कितने लोग आएंगे देखो। क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से आमदार, चलो यशोमती ठाकुर लो, पालक मंत्री, अरे यू आर इन अपोजिशन। आपकी अपेक्षा क्या रहेगी एक लीडर से? नहीं, देखो सरकार के खिलाफ में जो होगा, सरकार के नहीं, जो भी अमरावती, मैं आई विल टॉक ओनली इन फेवर ऑफ अमरावती पीपल। मैं कोई नहीं, वो भी जनता के भी, मैं अमरावती की बात नहीं, मैं वो भी उसमें भी अमरावती की बात। देखो आके नहीं बोल सकता लीडर की अपेक्षा क्या, आप खुल के बोल सकते हो इस लीडर ने ये काम करना चाहिए था, इसने नहीं किया। नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अमरावती के बारे में बोलूंगा। मेरे को क्या कश्मीर में क्या हो रहा है, यवतमाल में क्या हो रहा है, उससे नहीं, अमरावती के आमदारों की बात, हमसे भी कुछ नहीं करना। अमरावती की बात आपने छेड़ी, इसके लिए बोल रहा कि टोल खराब है, टोल अन्यायपूर्ण है। अब तुम्हारे जैसे यशोमती ताई उसके एरिया में जा रहे, उसका वो यावली मावली नेरपिंगई तक यही टोल है, उसके एरिया में तिवसा में यही टोल है। क्या किया बताओ मेरे को, कौन इतना भी मुंह खोला? नहीं खोला। खुद के मतदार संघ के लिए कम से कम खुद से मतदार संघ में, अच्छा तेरे खुद के मतदार संघ में संतरा गिर रहा है, क्या किया? वो कैसे आके लीडर लोग वहाँ के संतरे का ट्रक लाके कलेक्टर ऑफिस के सामने फेंक देते? फेंका आपने कभी आपने कपास का भाव गिरा देते हैं, कभी किया आंदोलन? कपास लेके गए कोई? सिर्फ कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देना और आप लोगों के सामने खड़ा रह के कलेक्टर के निवेदन के ऐसे हाथ में कागज लेना, फोटो निकालना, हो गया क्या? आज मेरे को बताओ कि इससे आंदोलन, ये आंदोलन होता है क्या? आज तुम देखो बबलू शेखावत बोलो या कोई आंदोलन महानगर, आंदोलन एक ही दिन का रहता है ना, आंदोलन लंबा चलता ही नहीं, करते ही नहीं लोग, जो बैठे रहते उपवास के लिए। मेरे को एक आपको बताता हूँ, एक आदमी बैठा था, एक आदमी एक मैटर लेके बैठा था, उसको मालूम था मेरे को कुछ मिलेगा क्या, तो 15 दिन आमरण उपोषण किया, खा रहा होगा अंदर से। एक दिन मेरे को बुलाया उसने, बहू आओ ना यार, बैठो ना, फोटो तो निकालो। मेरा क्या हुआ? वो किससे तो भी बात कराओ ना मेरी आंदोलन छोड़ने की। अभी ऐसा आंदोलन चलता है, क्या करें, बैठ जाते हैं, मालूम रहता नहीं क्या है। कुछ है हमारे साथ में नितिन मोहड़, बहुत सारी बातें अभी चर्चा रहेगी क्योंकि समय की कमी है। अभी सिर्फ 2 आमदार के बारे में, अभी 5 आमदार की चर्चा और बाकी रहेगी कि आमदारों ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं किया। फिर अगली मुलाकात में इनसे अमरावती की राजनीति के बारे में जरूर चर्चा, क्योंकि निष्पक्ष हमको किसी के पक्ष के साथ में, चाहे हमको बीजेपी के फेवर नहीं करनी, सेना के फेवर नहीं करनी, कांग्रेस के फेवर नहीं करना, इनके खिलाफ करनी। वस्तु स्थिति क्या है और क्या हकीकत होनी चाहिए थी, क्या काम आमदारों ने करना चाहिए था, क्या खासदारों ने करना चाहिए। आने वाले समय में निश्चित अभी सामने नज़दीक में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के बाद विधानसभा, और विधानसभा के बाद में महानगर पालिका का नंबर लगेगा, ऐसा लगता है चुनाव के बारे में। तो सारी चुनाव की चर्चा में लगातार नितिन मोहड़ हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से किसने क्या अच्छा किया, अच्छा सब करते तो खुद ही फोटो छपा देते, हमने क्या नहीं करना, हम उसके क्या नहीं किया उन्होंने, हम उसके तरफ ध्यान देंगे। आगे से भी नितिन बाबू, हमसे आपसे अपेक्षा रहेगी कि जनप्रतिनिधि ने क्या करना चाहिए, नहीं किया उन्होंने, प्रशासनिक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, नहीं किया, हम इसके बारे में आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में जरूर, आपका स्वागत है, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।